नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 103। इस पाठ में भी हम सुख भाव के मातृभाव के श्लोकों की ही चर्चा करेंगे कि पराशर जी महाराज ने क्या हमें संदेश दिया है अपने श्लोकों द्वारा। वो क्या कहना चाहते कि कौन से योग हैं, कौन सी स्थितियाँ हैं, किससे हमें सुख प्राप्त होगा, किससे दुख प्राप्त होगा। मात्र इन श्लोकों के आधार पर अगर कोई श्लोक दिया है उसको हम अपने जहन में बैठाकर किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हम सहजे ही उसका फल कथन कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में हमें ये फल कथन करना चाहिए। पढ़ते हैं श्लोक की ओर। चौथा श्लोक कहते हैं बंधुस्थानेश्वर सौम्य। चौथे भाव ये लगन है और इससे चौथा भाव ये सुख भाव है, जिसको बंधु स्थान भी कहा गया है। वैसे तो बंधु स्थान भाई बहन, छोटा भाई बहन, बंधु जो है तीसरे से भी देखते हैं, मगर श्लोक में उन्होंने सुख भाव को बंधु स्थान बताया गया है। इसी श्लोक में आगे जाकर हम कहेंगे, बताएंगे कि क्यों कहा गया है। बंधु स्थानेश्वर सौम्य शुभ ग्रह युते क्षिते। बंधु स्थानेश्वर, बंधु स्थान का स्वामी, सुख भाव का स्वामी, शुभ ग्रह युते क्षिते। शुभ ग्रहों से उसकी युति हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। और आगे अगली लाइन में क्या है, शशिजे लगन संयुक्ते। शशिजे, शशि का पुत्र कौन है? बुध। शशिजे लगन संयुक्ते, तो शशिजे कहाँ गया? लगन में गया। बुध कहाँ बैठा है? लगन में। शशिजे लगन संयुक्ते बंधु पूज्यो भवे नर। ऐसा जातक जो है अपने बंधु बहन भाइयों की पूजा करता है, यानी कि उनको सत्कार देता है। बुद्ध की बात यहाँ क्यों करी है? मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि काल पुरुष की कुंडली का विचार जरूर करना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष लगन से शुरू होती है, तो आप देखेंगे तीसरा भाव, जब अभी मैं कह रहा था बंधुओं का भाव ये है और उन्होंने इसके बात की है। तो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक तीसरे भाव का स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ गया है? लगन में गया है। बुध लगन में गया है, बंधु स्थान का स्वामी लगन में गया है। तो शशिजे, शशि पुत्र बुध लगन संयुक्त, लगन में है। बंधु पूज्य नर भवे नर। ऐसा इंसान, ऐसा जातक अपने भाई बंधुओं सखा का सत्कार करने वाला हो, उसको उनको पूजा की तरह मान करने वाला होता है। किसका? बंधु स्थानेश्वर सौम्य। अगर बंधु स्थान सुख स्थान का स्वामी, सुख एश कहाँ हो? सौम्य, शुभे, शुभ ग्रहों के साथ उसकी युति हो या और युते क्षिते, उसके ऊपर दृष्टि हो शुभ ग्रहों की। और बुध कहाँ हो? लगन में हो। तो ये इन परिस्थितियों में वो अपने बंधुजनों को पूजने समझता है, उनका सत्कार करता है। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। मातृस्थाने शुभ संयुक्ते तदिशे स्वर उच्च राशि गे। मातृस्थाने शुभ युक्ते। मातृस्थान सुख भाव पहले श्लोकों में था, फिर बंधु की बात कही, अब मातृस्थान है, मात्रा की बात की है।
इस स्थान को मातृभाव भी कहते हैं, है नहीं। तो यहाँ क्या है, शुभ युक्त, यहाँ शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह, यहाँ शुभ ग्रह हो, मातृ स्थाने शुभ युक्त, तदिशे स्व उच्च राशि गए। और यहाँ का स्वामी, स्वामी कौन होगा, जो यहाँ पे राशि होगी। मेष है तो मंगल, वृष है तो शुक्र, मिथुन है तो बुध, कर्क है तो चंद्रमा, सिंह है तो सूर्य। कोई भी 7 के 7 ग्रहों में से कोई ना कोई तो इसकी राशि यहाँ पे होगी। जो भी राशि हो उसका जो स्वामी कहा गया, तदिशे स्व उच्च राशि है, वो अपनी उच्च राशि पे बैठा हो। अगर मेष है तो मंगल, मंगल की उच्च राशि कौन सी है, मकर, है। इसी तरह बुध है तो बुध की उच्च, मिथुन है तो बुध की उच्च राशि कौन सी है, कन्या, है। तो जो भी ग्रह है इस भाव का स्वामी है, वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो और यहाँ पर शुभ ग्रह हो, तो आगे क्या कहते हैं, कारक के बल से युक्त। अब कारक की बात आई है। कारक कौन है इस भाव का, सुख भाव का कारक कौन है, चंद्रमा। कारक के बल से युक्त, कारक बलवान हो, बलहीन ना हो, है नहीं। आप षड वर्ग में भी जाकर देख सकते हैं चंद्रमा कितना बलवान है। वो क्षीण तो नहीं, पूर्णमासी के आसपास है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ कर्तरी में है, अपने भाव में है, अपनी स्वयं उच्च राशि का है, किसका है, यानी कि उसने कंडीशन लगाई है कि कारक यानी चंद्रमा बल से युक्त बलवान हो। फिर क्या होगा, मातृ दीर्घायुर दिशेत, मातृ दीर्घायुर दिशेत, माता की लंबी आयु होगी, दीर्घ आयु होगी। अगर ऐसा होता है कि मातृ स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो और उस मातृ स्थान का जो स्वामी है वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो तथा चंद्रमा बलवान होकर स्थित है, तो ऐसे जातक की माता की आयु लंबी होती है। परंतु आजकल तो कलयुग है, कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चिंता ही कोई नहीं, अरे माता के मरण की चिंता नहीं, माता घर से चली गई है उसकी चिंता नहीं है? उनको सिर्फ पैसा पैसा पैसा, चिंता किसके, पैसे का। अगर पैसा माता के हाथ में पैसे हैं तो माता के साथ है। कलयुग का यही लक्षण है। मगर श्लोक क्या कहते हैं, हाँ इसके उलट हम देखो ना, कई जातक ऐसे होते हैं जिनका जन्म होते ही माता की मृत्यु हो जाती है। कई जातक ऐसे होते हैं जो बचपन में होते हैं, 5 साल 10 साल या 15 साल के होते हैं, उनकी माता उन्हें बिछोड़ा दी जाती है। तो वो कंडीशनें क्या होंगी, सिर्फ इस श्लोक को ही नहीं देखना। इस श्लोक के अगर हम उलट चलेंगे, क्या मातृ स्थाने शुभ युक्त की जगह अशुभ युक्त, पाप युक्त कह दे, अशुभ ग्रह बैठे हों, तो दिशे स्व उच्च राशि के, उच्च राशि के बजाय क्या होगा, नीच राशि में गया हुआ हो। उसका स्वामी सुख स्थान का स्वामी अपनी नीच राशि में हुआ हो। कार के बल संयुक्त, कार के बलहीन। अगर कारक चंद्रमा कमजोर है, बलहीन है, और उसका स्वामी नीच राशि में गया है और वहाँ अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो क्या होगा, माता की आयु कम होगी। यहाँ दीर्घ है तो लघु होगी। ऐसे हमें सोच अपने आप विचार कर लेना चाहिए। जब भी हम कोई पत्रिका देखते हैं, ये नहीं भी ये श्लोक है तो यही है, ये हमारा उन्होंने हमें इशारा मात्र दिया है। हमें अपनी भी बुद्धि का जो प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते अगले श्लोक की ओर। सुखे रवि युते मंदे, सुखे रवि युते मंदे। सुख स्थान में कौन हो, रवि सूर्य,
युते मंदे, मंदे कौन है? शनि। सुख स्थान में सूरज और शनि बैठे हों। चंद्रे भाग्य गते सती, और चंद्रमा कहाँ गया है? भाग्य गते, भाग्य स्थान में गया हुआ है। लाभ स्थान गते भामो, लाभ स्थान में कौन गया है? मंगल। यहाँ लाभ स्थान कहाँ है? यहाँ मंगल है। गौ महिष्यादि लाभकृत, गौ महिष्याद दूध देने वाली पशु, उनसे लाभ ले सकते हैं, हो सकता है उनको। क्या कहा है उन्हें? सुखे रवि युते मंदे, अब सुख भाव में रवि जो है वो भी शुभ ग्रह है, शनि है वो भी शुभ ग्रह है, वहां पे बैठे हों। अब इसका तात्पर्य क्या है? ये भी हमें कालपुरुष की कुंडली से देखना होगा। रवि कहाँ का स्वामी है? पंचम का स्वामी कालपुरुष के मुताबिक। और मंदे कहाँ है? कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी। पंचम का स्वामी लाभ स्थान और कर्म स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है? सुख भाव में बैठा है। सिर्फ यही नहीं देख लेना चाहिए भी शनि और सूरज आ गया तो गए, है ना। और क्या कहा है उन्होंने? लाभ स्थान गते भाव में भाग्य गते, चंद्र कहाँ गया है? चंद्रमा भाग्य स्थान में। चंद्रमा कौन है? चौथे भाव का कारक, कारक भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान। और कालपुरुष की कुंडली को मैं पहले कहता हूँ कि इसको जरूर देखना चाहिए साथ साथ, नहीं तो हम श्लोक पढ़ेंगे तो कहेंगे सुख भाव में सूरज शनि ये सब अशुभ ग्रह बैठे हैं, और जो मंगल है वो लाभ स्थान में चला गया, चंद्रमा भाग्य स्थान में है, क्या होगा? यहाँ बता रहे हैं सुख रवि युते मंदे चंद्रे भाग्य गते सदी लाभ स्थान गते भौम गौ महिषाद लाभकृत। ऐसा इंसान गौ दूध देने वाले जानवर भैंस आदि को पालकर या उन द्वारा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह लगाकर या कुछ भी करके, पहले तो जब ये शुरू हुआ किसान होते थे, किसान लोग जो है जानवर रखते थे पालन पोषण वाले, गौ में भैंस वगैरह बकरी वगैरह आदि, तो उनके लिए लिखा गया है कि अगर ऐसा है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये थे सुख भाव के कुछ और श्लोक। अगले बार में कुछ और श्लोक लेंगे। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।